Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. So today we will do chapter 9, that is living organisms, characteristics and habitat. So without wasting our chapter, let us proceed with our chapter. Paheli and Buju went on the vacation to many places of their interest. तो पहेली और बूजू वेकेशंस पे गए बहुत सारी प्लेसेस अपनी मर्ज़ी के. तो एक सच ट्रिप जो कि उन्होंने गया रिवर गंगा पे ऋषिकेश में. उन्होंने क्लाइम करा माउंटेन्स हिमालयस के, जो कि वहाँ पे बहुत कोल्ड था. उन्होंने बहुत काइंड ऑफ ट्रीज़ देखे और माउंटेन्स देखे, ओक्स देखे, ट्रीज़ के नाम है ओक, पाइन, देवदार और बहुत सारे डिफरेंट देखे वन एंड अदर से होम्स के पास प्लेन्स में. तो ये एक अनदर ट्रिप है जो कि उन्होंने ट्रैवल करे राजस्थान पे और मूव करे कैमल्स के ऊपर हॉट डेजर्ट में. तो उन्होंने कलेक्ट करे डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट अपनी ट्रिप में. फाइनली वो वेंट करे पूरी एक जगह है और उन्होंने विज़िट करा सी बीच, जो कि डॉट होता है कौसी रीना ट्री से. जबकि उन्होंने रिकलेक्ट करे सारे फंड जो कि उनको वहाँ पे मिले ट्रिप के दौरान थ्रू, और उनको स्टक कर लिया. तो जो सारे प्लेसेस हैं ना वो बहुत ही डिफरेंट थे एक अनदर से. कुछ कोल्ड थे, कुछ हॉट थे, कुछ ड्राई थे और कुछ प्लेसेस बहुत ही ह्यूमिड थे. तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि लिविंग क्रीचर्स होते हैं वेरियस प्लेसेस में, ठीक है, और वेरियस काइंड्स में. तो ये आपने ट्राई किया हो कि आप थिंक करो कि प्लेस अर्थ में जहाँ पे मतलब कि लिविंग क्रीचर्स बहुत सारे होते हैं. तो बूजू ने थॉट किया कि जो प्लेसेस होते हैं ना नियर उसके होम्स की तरफ, तो इनसाइड द हाउस उसने ट्राई किया कि वो कपबोर्ड में करे. तो उन्होंने मतलब कि उसने थॉट किया कि जो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पे रहते हैं, पर उन्होंने फाइंड कर जैसे कि टाइनी स्पाइडर्स कपबोर्ड में, टाइनी स्पाइडर फाइंड करी उसने कपबोर्ड में. उसके घर के आउटसाइड उसने मतलब कि बहुत सारे देखी प्लेसेस जो कि वो थिंक कर सकता है और वो कुछ भी मतलब कि लिविंग क्रीचर्स के मतलब कि वो देख सके कुछ सम काइंड्स एक दूसरे से. पहेली ने स्टार्टेड करा कि वो थिंक करे और रीड करे फार अवे प्लेसेस. तो उसने रीड करा कि जो पीपल्स हैं उनके पास इवन उसने टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाइंड करे जो कि ओपन होते हैं वॉल्केनोज में ऑर्गेनिजम्स, और ये जो सराउंडिंग होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं. जो अनदर थॉट किया उसने कि जो अकर होता है पहेली और बूजू में वो काइंड होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो कि प्रेजेंट होता है डिफरेंट लोकेशन में जो कि उन्होंने विजिट किया. तो ये जो डेजर्ट्स होते हैं उनके पास कैमल्स होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं उनके पास गोट्स और याग्स होते हैं. पूरी में उन्होंने सम अदर क्रीचर्स देखे जैसे कि क्रैब्स देखे बीच में, और बहुत सारी वैरायटी देखी फ़िश की जो कि कॉट होती है फिशरमैन के साथ सी में. फिर उसने सीम किया कि वो कुछ और क्रीचर्स देखे जैसे कि एंड जो कि प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट लोकेशंस में. तो जो काइंड्स ऑफ प्लांट होते हैं ना वो फाइंड होते हैं ईच रीजन में, जो कि डिफरेंट होते हैं प्लांट से और फिर अदर रीजन से. तो फिर कौन सा व्हाट अबाउट सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स में डिफरेंट रीजन्स होते हैं, तो क्या वो सेम्स होते हैं सारे. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट से. थिंक करिए जो प्लांट्स और एनिमल्स ऑब्जेक्ट्स जो कि फाउंड होते हैं, लिस्ट करिए उनको कॉलम 1 में और टेबल 9.1 में. अब लिस्ट करिए थिंग्स एनिमल्स और प्लांट जो कि फाउंड होते हैं अदर रीजन्स में जैसे कि वो शो करता है टेबल में. तो आप कलेक्ट करिए एग्जाम्पल जो कि स्कैटर्ड होते हैं थ्रू इस चैप्टर में. अब आप डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स, टीचर्स की वो फाइंड करें मोर एग्जाम्पल्स की वो फिल करिए टेबल. तो आप कंसल्ट कर सकते हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स लाइब्रेरी में, और आप टॉक कर सकते हैं एनिमल्स, प्लांट्स और मिनरल्स रीजन्स के बारे में. अब आप ट्राई करिए कि आप इंक्लूड करें बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स जो बिग और स्मॉल है हर एक कॉलम में. तो ये जो काइंड होता है ना ऑब्जेक्ट्स का साथ, तो हम फाइंड करेंगे कि ये मे नॉट एनिमल्स और प्लांट्स, परहैप्स जो कि पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के जैसे कि ड्राई लीफ, यहाँ पे पार्ट होते हैं एनिमल्स की जैसे कि बोन्स. तो हम फाइंड करते हैं डिफरेंट काइंड सॉइल के और पेबल्स के. वाटर ओशन में बहुत सारे सॉल्ट होता है जो कि डिज़ोल्व होता है, और डिस्कस करिए इस चैप्टर 5 में. तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जैसे जैसे हम जाएंगे
जैसे जैसे हम चैप्टर के थ्रू जाएंगे तो हम ऐड करते रहेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स टेबल 9.1 में। तो हम जो हैं हम डिस्कस करेंगे टेबल जैसा कि हम ट्रैवल करेंगे थ्रू बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्लेसेस में। अब है हैबिटेट और अडेप्टेशन। तो हम क्या फाइंड करेंगे प्लांट से और एनिमल से, जो कि हमने लिस्ट करें एक्टिविटी 1 में। तो क्या फाइंड करेंगे लार्ज वैरायटी, और मतलब कि व्हाट यू हैव एंटर्ड कॉलम में डेजर्ट्स के साथ, और कॉलम सी में। तो आप लिस्ट कर सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन दोनों कॉलम में। तो ये सराउंडिंग्स, जैसे कि ये जो रीजन्स होते हैं ना, जैसे कि सी के एरिया में जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो सराउंड होते हैं स्लाइन से। स्लाइन मतलब कि सॉल्टी वाटर से। यहाँ पे सलाइन का मतलब कि सॉल्टी होता है। जो मोस्ट होते हैं ना उसमें एयर होता है जो कि डिज़ोल्व होते हैं वाटर में। यहाँ पे बहुत लिटिल वाटर होता है जो कि अवेलेबल होता है डेजर्ट में। ये बहुत हॉट होता है और डे टाइम में, और वेरी कोल्ड हो जाता है नाइट में। तो ये जो एनिमल्स है ना, प्लांट्स है, वो डेजर्ट के वहाँ पे लिव करते हैं और डेजर्ट की सॉइल के ऊपर चलते हैं और फिर ब्रीथ करते हैं हवा में सराउंडिंग के थ्रू। तो ये जो सी होती है ना और डेजर्ट्स होते हैं, बहुत डिफरेंट सराउंडिंग्स होते हैं जो कि हम फाइंड करते हैं। ये बहुत डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों रीजन्स में, है ना। चलिए हम लुक करते हैं दो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, जो कि डेजर्ट से और सी से हम। तो ये कैमल और फिश। तो ये जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना कैमल का, वो हेल्प करता है कि वो मूव करे, कि मतलब कि सर्वाइव करे डेजर्ट का कंडीशन में। जो कैमल्स होते हैं उनके लॉन्ग लेग्स होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं कि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करे हीट और सैंड से। तो वो एक्सक्रीट करते हैं एक स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और उनकी जो डंग है वो ड्राई होती है, तो उनके पास स्वेट नहीं होता। जो कैमल है वो लूज़ करते हैं वेरी लिटिल वाटर अपनी बॉडी से, और वो लिव कर सकते हैं मैनी डेज विदाउट वाटर। तो हमने लुक किया है कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस होती है, कुछ जैसा कि आपको शो करी हुई है, और बहुत सारी मैनी काइंड्स ऑफ फिश होती है। पर आप देख सकते हैं जो कुछ कि ऑल हैव समथिंग कॉमन इन देयर शेप। सारी फिशेस अलग अलग होती है लेकिन पर उनकी जो शेप होती है ना वो कॉमन होती है, जैसे कि आपको शो करा हुआ है। जैसे कि उनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जैसा कि हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किया। तो जो शेप होती है ना उनकी, वो हेल्प करती है कि वो मूव करें इनसाइड वाटर। फ़िश के पास एक स्लिपरी स्केल होता है अपनी बॉडी में, तो जो स्केल है वो उनको प्रोटेक्ट करता है फ़िश को, और ऑल्सो हेल्प करता है कि वो ईजी मूवमेंट करे थ्रू वाटर में, जैसा कि हमने डिस्कस किया चैप्टर 8 में। ये जो फ़िश है ना उनके पास एक फ्लैट फिन्स होते हैं और टेल्स होते हैं, जो कि उनको हेल्प करती है कि वो चेंज करे डायरेक्शन और अपनी जो बॉडी है वो बैलेंस करे वाटर में। जो गिल्स होती है वो प्रेजेंट होती है फ़िश में, और वो उनको हेल्प करती है कि वो ऑक्सीजन को डिसॉल्व करे वाटर में। तो हमने देखा कि जो फीचर्स ऑफ फिश होती है ना वो उनको हेल्प करता है कि वो लिव करे इनसाइड वाटर, और जो फीचर्स होते हैं ना कैमल के, वो उनको हेल्प करते हैं कि वो सर्वाइव करे डेजर्ट में। हमने देखा कि जो दो एग्जांपल्स होते हैं ना वो वेरी वाइड वैरायटी होती है एनिमल्स की और वो प्लांट्स की, जो कि वो वहाँ पे लिव करते हैं अर्थ में। तो ये जो सारी वैरायटी होती है ऑर्गेनिजम्स की जो कि हमने फाइंड करी है, उनके पास सर्टेन फीचर्स होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं कि वो लिव करे सराउंडिंग्स में, जिसमें जो नॉर्मली वो फाउंड होते हैं। ये जो प्रेजेंस होता है ना स्पेसिफिक फीचर का और सर्टेन हैबिटेट्स का, जो कि अनेबल करते हैं ऑर्गेनिजम्स को वो लिव करे नेचुरली इस प्लेस में, तो इसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। ये जो अडेप्टेशन होता है ना ऑर्गेनिजम्स का, वो डिफ़र होता है कि वो डिपेंड करे प्लेस ऑफ डेवलिंग में। तो तभी ये जो फिशेज़ है ना वो लिव नहीं कर सकती विदाउट वाटर, और कैमल लिव नहीं कर सकता सी में। तो जो प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लिव करते हैं ना उसको हम हैबिटेट करते हैं। हैबिटेट का मतलब कि एक ड्वेलिंग प्लेस, जैसे कि आप भी अपने घर को हैबिटेट में रहते होंगे, है ना। तो ये जो हैबिटेट है ना वो हमको फूड, वाटर, एयर, शेल्टर और हमारी अदर नीड्स ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करता है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं जो कि मतलब कि सेम हैबिटेट में रहते हैं। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि लिव करते हैं लैंड पे उसको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है वो फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड, डेजर्ट, कोस्टल और माउंटेन रीजन। और दूसरे हैंड पर अगर हम देखें जो हैबिटेट्स होते हैं ना प्लांट्स के और एक्वेटिक एनिमल्स के, वो लिव करते हैं वाटर में, तो इसको हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। लेक्स, रिवर्स, ओशंस कुछ एग्जांपल्स हैं एक्वेटिक हैबिटेट के।
तो ये लार्ज वेराइटीज़ होती है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की, फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड्स में, डेजर्ट्स में, कोस्टल्स में और माउंटेन रीजन्स में, जो कि लोकेट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। तो जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बोथ प्लांट्स और एनिमल जो कि लिव करें हैबिटेट में, जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, और जो कि नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि जो कि लिव करते हैं रॉक्स में, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, तो हैबिटेट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो ये जो सनलाइट और हीट बायोटिक है या फिर अबायोटिक। हम जानते हैं कुछ प्लांट्स ग्रो होते हैं सीड से। चलिए अब हम एबायोटिक फैक्टर्स और उनकी इफ़ेक्ट सीड्स पे कि वो कैसे ग्रो करते हैं यंग प्लांट्स में, अब हम देखते हैं। अब आता है एक्टिविटी 2। रिकॉल करिए एक्टिविटी 5 चैप्टर 1 में, जो कि हमने मेड करी स्प्राउट से, मूंग से और चना सीड से। जब ये जो सीड होते हैं एक स्प्राउट्स में होते हैं तो उसको हम जर्मिनेट कहते हैं। तो ये जो बिगनिंग होती है ना लाइफ की न्यू प्लांट की। अब आप कलेक्ट करिए कुछ ड्राई मूंग के सीड्स। अब आप कीप करिए 20 से 30 सीड्स इनसाइड इट और सो करिए उनको रेस्ट वाटर्स में 1 डे के लिए, और डिवाइड कर दीजिए ये जो सोक्ड सीड्स है ना 4 पार्ट्स में। अब आप कीप करिए एक पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज वाटर में 3 से 4 डेज़ तक। अब आप डिस्टर्ब मत करिए ड्राई सीड्स को जो कि सबमर्ज हो जाते हैं वाटर में। अब आप एक पार्ट सोक्ड सीड्स का रखिए सनी रूम में और दूसरा कम्प्लीटली डार्क रीजन है जैसे कि कबर्ड, जो कि अलाउ नहीं करता लाइट को कि वो अंदर उसकी आ जाए। कीप करिए लास्ट पार्ट्स को जो कि बहुत ही कूल सराउंडिंग्स है और जैसे कि रेफ्रिजरेटर में या फिर आइस उसके आसपास रखी हो। अब आप रिंस कर दीजिए और रिप्लेस कर दीजिए वाटर हर एक डे में। तो अब आप नोटिस करेंगे कि कुछ देर बाद तो जो सीड्स हैं ना उनके 5 कंडीशंस जर्मिनेट हो जाएंगे अनफॉर्मली। तो आपको कुछ स्लोअर दिखेगा या फिर कोई जर्मिनेशन नहीं दिखेगा हर इन डीज में। तो आप रियलाइज़ करेंगे कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं ना जैसे कि एयर, वाटर, लाइट और हीट वो इम्पॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए, और अबायोटिक फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो वह फाइंड करेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो एग्जिस्ट करते हैं वेरी कोल्ड में और एज वेल एज जैसे कि हॉट क्लाइमेट्स में, है ना। तो वो कैसे मैनेज करते हैं और वो कैसे सर्वाइव करते हैं। ये जो अडेप्टेशन होता है ना एक मेथड है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स वेल एडजस्ट हो जाते हैं अपने क्लाइमेट में। तो जो अडेप्टेशन है ना ये टेक प्लेस नहीं करता शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि जो अबायोटिक फैक्टर्स के रीजन्स है ना वो बहुत ही स्लोली टेक करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म जो कि अडेप्ट नहीं कर पाते वो इन चेंजेस में वो डाई भी हो जाते हैं और जो अडेप्टेड वंस है वो सर्वाइव हो जाते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना वो अडेप्ट करते हैं डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स में, मतलब कि डिफरेंट रीजन्स में। तो ये जो रिज़ल्ट होता है ना ये एक वाइड वैरायटी का होता है ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट हैबिटेट्स में। चलिए अब हम लुक करते हैं सम हैबिटेट जो कि हमने अंडरस्टूड कर दिया होगा अबायोटिक फैक्टर्स में और अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन हैबिटेट में। अब आता है जर्नी थ्रू हैबिटेट्स। तो अब आता है हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब आता है हमारे इसके बारे में डेजर्ट्स। हमने डिस्कस किया कि जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं ना डेजर्ट्स के वो अडेप्ट हो जाते हैं कैमल से। और अब हम अनदर एनिमल्स की बात करें तो जो प्लांट्स होते हैं ना वो फाउंड होते हैं डेजर्ट्स में। तो हमने देखा हो कि जो ये जो सेम काइंड होता है ना अडेप्टेशन का, तो जो डेजर्ट्स के एनिमल्स हैं जैसे कि रैट, स्नेक, जो कि जिनके पास लॉन्ग लेग्स नहीं होते कैमल्स में, वो स्टे अवे हो जाते हैं जहाँ पे इंसेंस हीट आती है ड्यूरिंग द डे। तो वो मतलब कि बरोज़ में रहते हैं या फिर मतलब कि सैंड में ही रहते हैं लेकिन वो बहुत डीप चले जाते हैं। तो ये एनिमल्स कहाँ मतलब कि बाहर कब आते हैं नाइट के समय जब ये कूलर होती है। अब आते हैं हमारे एक्टिविटी 3। अब आप एक पॉटेड कैक्टस ले आइए और लीफी प्लांट ले आइए क्लासरूम में। अब आप टाई करिए उसमें पॉलीथीन बैग्स सम पार्ट 2 प्लांट में, जो कि आपने एक्टिविटी 4 में डन किया होगा चैप्टर 7 में, और जो हमने स्टडी किया वो ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में। अब आप लीव कर दीजिए पॉटेड प्लांट को
सन में, और आप ऑब्जर्व करिए एक फ्यू आवर्स में, तो आप मतलब कि कुछ दिखेगा। अब आप नोटिस करिए कि जो डिफरेंस अमाउंट ऑफ वाटर जो कि आपने कलेक्ट करा कि जो 2 पॉलीथीन बैग्स के साथ, ये जो डेजर्ट प्लांट्स है ये लूज़ करते हैं वेरी लिटिल वाटर ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। अब आप लीव कर दीजिए डेजर्ट के प्लांट को इधर एब्सेंस में या फिर बहुत ही स्मॉल में, जहाँ पे ये फॉर्म होते हैं अपने स्पाइंस में। ये हेल्प करते हैं कि वो रिड्यूस करे लॉस ऑफ वाटर लीव से थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो ये जो लीफ है ना, जैसे लीफ के स्ट्रक्चर जो कि आप कैक्टस में सी करते हो, वो इनफैक्ट ये जो स्टेम्स होती है ना इनकी और फोटोसिंथेसिस की इन प्लांट्स में, वो यूजुअली कैरी हो जाती है स्टेम से। तो ये जो स्टेम है ये कवर्ड होती है थिक वैक्सी लेयर से, जो कि हेल्प करती है कि वो रिटेन करे वाटर टिश्यूज़ ऑफ कैक्टस में। जो बहुत सारे डेजर्ट के प्लांट हैं उनके पास रूट्स होती है जो कि बहुत डीप चली जाती है सॉइल में अब्जॉर्व करते वाटर। अब आता है हमारा माउंटेन रीजन। ये जो हैबिटेट्स होते हैं ना वो नॉर्मली कोल्ड होते हैं और वाइड विंडी होते हैं। इन एरियाज़ में जो स्नोफॉल होती है ना वो टेक प्लेस हो सकती है विंटर्स में। ये एक लार्ज वैरायटी होती है प्लांट्स की और एनिमल्स की जो कि लिव करते हैं माउंटेन रीजन में। तो कभी आपने देखा होगा ट्रीज़ के काइंड जैसा कि आपको शो किया हुआ है। अगर आप माउंटेन रीजन के पास रहते हैं या आपने कभी विज़िट किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज़ है ना, पर ये जो यू एवर नोटिस कि ये जो ट्रीज़ है ना वो नेचुरली ग्रोन होते हैं अदर रीजन्स में। तो ये जो ट्रीज़ है ना वो अडेप्ट करते हैं कंडीशन जो कि प्रिवेल करते हैं उनके हैबिटेट्स में। तो ये जो ट्रीज़ हैं नॉर्मली कोन शेप के होते हैं और उनमें स्लोपी ब्रांचेस होती हैं। तो ये जो लीव्स है ना वो सम ट्रीज़ की वो निडल लाइक होती है और वो हेल्प करती है कि वो रेन वाटर को रिमूव कर दे और स्नो को भी। तो ये देयर कुड बी ट्रीज़ विद दी शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज, और ये जो प्रेजेंट होते हैं माउंटेन्स में। तो बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडेप्टेशन होते हैं कि वो सर्वाइव करें माउंटेन्स पे। तो जो एनिमल्स लिव करते हैं माउंटेन रीजन पे वो अडेप्ट करते हैं उनके कंडीशन, उनके पास एक थिक स्किन होती है या फिर फर होते हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें कोल्ड से। जैसे कि याक्स जिनके पास लॉन्ग हेयर्स होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं कि वो वार्म रहेंगे। जो स्नो के लेपर्ड्स होते हैं ना उनके थिक फर होते हैं उनकी बॉडी में और उनके फीट को और टोज को इंक्लूड करके ये प्रोटेक्ट करते हैं उनको कि वो उनकी फीट को कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें कोल्ड से जो, और फिर वो वॉक करें स्नो पे। तो ये जो माउंटेन के गोट है ना वो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग हूव्स होता है कि वो रनिंग में हेल्प करे और वो रॉकी स्लोप्स मतलब माउंटेन के रॉकी स्लोप्स के ऊपर भी चल सकें। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो माउंटेन के रीजन है ना वहाँ पे उनकी जो सराउंडिंग होती है वो चेंज हो जाती है, जैसे कि हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडेप्टेशन डिफरेंट हाइट्स में देखा। तो अब आता है हमारा ग्रास लैंड्स। ये जो लायन है वो कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में या फिर ग्रास लैंड में, क्योंकि वहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते हैं ना वो हंट होते हैं और वो किल करते हैं एनिमल, जैसे कि डियर। ये लाइट ब्राउन होता है कलर में। तो ये जैसे कि आपने पिक्चर देखी होगी लायन की और डियर की, उनकी जो आइज़ है ना वो प्लेस होती है उनकी फेस में दो एनिमल्स की। तो ये जो फ्रंट होती है और उनकी जो साइड होती है ना फेस की, लायंस के पास लॉन्ग क्लॉज होती हैं फ्रंट में और वो विड्रॉन इनसाइड दी टोज, और इनकी जो फीचर्स होते हैं ना लायन के वो हेल्प करते हैं एनीवेज कि वो सर्वाइव करे। ये जो लाइट ब्राउन कलर है ना वो हेल्प करता है कि वो हाइड करे अपने आप को ड्राई ग्रासलैंड पे जब वो अपने प्रे से हंट हो एनिमल जो कि ईट करते हैं उनको। तो ये जो आइज़ होती है ना फ्रंट के फेस में वो अलाउ करती है कि वो करेक्ट आइडिया लगाएं कि उनकी लोकेशन कहाँ है उनकी प्रे की। तो ये जो डियर है ना एक अनदर एनिमल है जो कि लिव करता है फॉरेस्ट में या फिर ग्रासलैंड में। इसके पास एक स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं कि वो चू करे हार्ड प्लांट की स्टेम फॉरेस्ट में। तो ये जो डियर होता है ना उसको क्या चाहिए होता है कि वो प्रेजेंट होता है प्रेडिकेटर में। प्रेडिकेटर मतलब कि एनिमल जैसे कि लायन जो कि उसको अपना प्रे बना लेते हैं कि वो रन करता है फ्रॉम देन, पर फिर एक बार वो कभी भी इनका प्रे नहीं बन सकता। तो इनके पास एक लॉन्ग ईयर्स होते हैं कि वो मूवमेंट को हियर करे प्रीडेटर की। तो ये जो आइज़ होती है ना उनकी साइड की
हेड में वो अलाउ करता है कि वो लोग करें उनको डिफरेंट डायरेक्शन में फॉर डेंजर। तो ये जो स्पीड होती है ना डियर की, वो हेल्प करता है कि वो उनको रन करे अपने प्रीडेटर से। तो ये जो बहुत सारे अदर फीचर्स होते हैं लायन के, डियर के और भी अदर एनिमल्स के और प्लांट्स के, जो कि उनको हेल्प करते हैं कि वो सरवाइव करें अपने हैबिटेट में। तो हमने पूरा नहीं, मतलब कि आधा हमने चैप्टर 9 कवर कर लिया। अब हम पार्ट 2 में इसके आगे का हम करेंगे। तो टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। टिल देन बाय फ्रेंड्स।